एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से। हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का डी ई एफ और जी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के ए और बी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के ए और बी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 6 के ए और डी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 7 के ए और बी पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के बी और सी पार्ट्स। इन्हें सॉल्व करना है। तो मैं इनमें से कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व करूँगा और जो सिमिलर फॉर्म के होंगे वो फिर स्टूडेंट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.1 का। इन ईच केस फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन द सेंटर एंड रेडियस आर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं ए बी सी डी। मैं इसमें से 2 पार्ट सॉल्व करता हूँ। आप इस तरह करें कि इसमें अगर इसका बी पार्ट देखें तो उसमें आपको सेंटर गिवन है एट 3,2 और रेडियस गिवन है r इक्वल टू 1। तो इस केस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर सर्कल की इक्वेशन पढ़ी थी, आप कंपेयर करें कि अगर सेंटर गिवन हो और साथ रेडियस गिवन हो तो कौन सी इक्वेशन की फॉर्म हमने यूज़ करनी है। और यहाँ पे रेडियस r इक्वल टू 1 गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि एज x माइनस एच होल पावर 2 प्लस y माइनस k होल पावर 2 इज इक्वल टू r पावर 2, इसे 1 कह दें। Here center 3,2 है, means c h k is equal to c 3,2, which implies h is equal to 3 and k is equal to 2. Similarly, r is equal to 1. Putting in equation 1, we get, जब यहाँ पे हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x माइनस एच चूँकि 3 होल पावर 2 प्लस y माइनस k की वैल्यू है 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू r1 है, सो 1 पावर 2। दिस implies x माइनस 3 होल पावर 2 प्लस y माइनस 2 होल पावर 2 इज इक्वल टू 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसी तरह हम इसमें से इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, जी पार्ट, जिसमें आपको सेंटर गिवन है माइनस ए कॉमा माइनस बी और रेडियस गिवन है r इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैं यही फॉर्म आप एज्यूम करें तो यहाँ पे सी एच कॉमा के किसके इक्वल है, सी माइनस ए कॉमा माइनस बी, आर इक्वल है ए प्लस बी। पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट x माइनस एच। यहाँ पे अब देखें h इक्वल टू माइनस ए है तो माइनस इंटू माइनस ए होगा होल पावर 2 प्लस y माइनस इंटू के की वैल्यू माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस बी लिखते हैं होल पावर 2 इक्वल टू r पावर 2 मीन्स a प्लस बी होल पावर 2। इसके बाद यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस a होल पावर 2 हो जाएगा प्लस y प्लस b होल पावर 2 इक्वल टू a प्लस b होल पावर 2। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, सेंटर इज C05 एंड सर्कमफेरेंस पासेस थ्रू द पॉइंट 5,0। तो इस केस में हम देखते हैं क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन पे आ जाए। यहाँ पे सेंटर गिवन है और सर्कमफेरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है कि वो 5,0 से पास कर रहा है। सर्कमफेरेंस क्या है, जो हमने लास्ट लेक्चर में सर्कल के टोटल पॉइंट्स को देखा था रेड लाइन की फॉर्म में, जिससे पूरा सर्कल बनता है। तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि हम कहते हैं लेट द
equation of circle is x minus h whole power 2 plus y minus k whole power 2 equal to r power 2. इसे मान क्या है? As c h comma k center is given as c 0,5, this implies h is equal to 0 and k is equal to 5. Putting in equation 1, we get x minus 0 whole power 2 plus y minus 5 whole power 2 equal to r power 2. This implies x power 2 plus y minus 5 whole power 2 is equal to r power 2. ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब चूंकि सर्कमफेरेंस 5,0 से पास कर रहा है, तो मीन्स ये इक्वेशन जो सर्कल की है, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। ये मतलब है कि सर्कमफेरेंस सर्कल का 5,0 से पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये जब हम उस पॉइंट को इसमें पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर, तो वो इसे मस्ट सेटिस्फाई करेगा। हम जब इसे इसमें प्लग करेंगे तो यहाँ से हमें r की वैल्यू पता चल जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पुटिंग फाइव कॉमा 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसे जब पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू है 5, y है 0, सो 5 पावर 2 प्लस 0 माइनस 5 whole power 2 is equal to r power 2. This implies 25 plus 25 is equal to r power 2, which implies r power 2 is equal to 50, which gives r is equal to under root 50. यहां से हम क्या करते हैं, हम r की वैल्यू को इक्वेशन 2 के अंदर पुट करते हैं। पुटिंग r equal to under root 50 in equation 2, हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, x पावर 2 प्लस y माइनस 5 होल पावर 2 is equal to under root 50 whole power 2, which implies x power 2 plus y minus 5 whole power 2 equal to 50. ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट है, जिसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि सेंटर है -5,4 और सर्कल जो है वो टेंजेंट है टू द एक्स एक्सिस। तो इस केस में हम देखते हैं सर्कल की इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके सोल्यूशन पे आ जाए। लेट द इक्वेशन of circle is x minus h whole power 2 plus y minus k whole power 2 equal to r power 2. इसे इक्वेशन 1 क्या है? as सेंटर क्या गिवन है, h comma k is equal to c minus 5,4. This implies h is equal to -5 and k is equal to 4. Putting in equation 1 implies x minus into -5 whole power 2 plus y minus 4 whole power 2 is equal to r power 2, which gives x plus 5 whole power 2 plus y minus 4 whole power 2 equal to r power 2. इसके बाद अब हमारे पास जस्ट एक अननोन है जो कि r है, तो r को हमने कैलकुलेट करना है। तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। अब देखिए r को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है टेंजेंट टू द x एक्सिस, मींस द सर्कल व्हिच इज इन इक्वेशन 2 इज टेंजेंट टू द x एक्सिस। तो आप अज्यूम करें कि सेंटर ये हो और x एक्सिस पे सर्कल टेंजेंट हो, तो ज्योमेट्रिकली आप इसे कैसे देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रफली इसका स्केच बताऊं,
तो -5,4 ये किस क्वाड्रेंट में होगा? x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, मींस सेकंड क्वाड्रेंट। तो एज्यूम करने कि यहाँ पे अगर -5 है और यहाँ पे आपके पास +4 है, तो ये पॉइंट आ गया सेंटर C। अब यहाँ पे आपने सर्कल बनाना है जो कि x एक्सिस पे टेंजेंट हो, मींस जिस पे जो x एक्सिस है वो इस सर्कल पे टेंजेंट हो। तो वो आपके पास इस तरह का अप्रॉक्सीमेटली सर्कल होगा। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली r को कैलकुलेट करना है। तो r को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फैक्ट यूज करेंगे कि अगर पॉइंट हो P और ये लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो इनके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं कि अगर पॉइंट हो P ऑफ x1 y1 और स्ट्रेट लाइन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो इनके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा d, वो किस तरह कैलकुलेट होगा? दैट विल बी इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a पावर 2 प्लस b पावर 2। अब यहां पे हमारे पास पॉइंट है p सेंटर -5,4 और स्ट्रेट लाइन है x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। तो यहां पे x1 y1 हमारे पास -5 और 4 हैं और स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 0। तो हम इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, जो हमारे पास आंसर आएगा एक्चुअली वो क्या होगा? वो रेडियस होगा। तो यहां पे r इक्वल होगा किसके? x1 -5 y1 4। लेकिन यहां पे आप देखें तो इस स्ट्रेट लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में जस्ट y है, तो y की जगह हमने y1 पुट करना है, मींस यहां पे होगा 4 डिवाइडेड बाय a, चूंकि x का कोफिशिएंट था, x तो यहां पे नहीं है तो इसलिए उसकी जगह होगा 0 होल पावर 2 प्लस y का कोफिशिएंट यहां पे b है, यहां पे वो 1 है, तो 1 पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास r की वैल्यू आती है। यहां से हम r की वैल्यू को ये नंबर 2 के अंदर पुट करते हैं, हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा x प्लस 5 होल पावर 2 प्लस y माइनस 4 होल पावर 2 इज इक्वल टू 4 पावर 2, which implies x plus 5 whole power 2 plus y minus 4 whole power 2 is equal to 16। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आपने यहाँ पे देखा कि हमने किस तरह से सेंटर को और टेंजेंट की कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए इक्वेशन ऑफ सर्कल को कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा है कि आपने सेंटर c माइनस सी माइनस एफ और रेडियस r इक्वल टू g पावर 2 प्लस f पावर 2 माइनस c होल अंडर रूट ये कैलकुलेट करना है फॉर द सर्कल x पावर 2 प्लस y पावर 2 माइनस 8x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। याद रखें कि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें सेंटर और रेडियस इस तरह से गिवन नहीं होंगे, वहाँ पे जस्ट लिखा होगा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस फॉर दिस सर्कल। तो इसलिए ये सेंटर और रेडियस के जो एक्सप्रेशंस हैं जो हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, इन्हें आपने मन में रखना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये जो सर्कल है इसकी कोई जनरल फॉर्म में लिखी गई है। सो कंपेयरिंग द गिवन सर्कल with x power 2 plus y power 2 plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। we get, देखें सेंटर और रेडियस ये दोनों अब डिपेंड करते हैं इन अननोन्स पे g, f और c। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। we get 2g is equal to 2g x का कोफिशिएंट है और यहाँ x का कोफिशिएंट है -8। सिमिलरली 2f is equal to किसके इक्वल है, y का कोफिशिएंट -6
and C is equal to 9. This implies G is equal to -4, F is equal to -3 and C is equal to 9. This implies, अब हम यहाँ पे अननोन्स कैलकुलेट कर चुके, सेंटर भी कैलकुलेट करेंगे और रेडियस भी. पुटिंग values, we get center C minus G comma minus F equal to C minus into G की वैल्यू क्या है -4 कॉमा माइनस इंटू F की वैल्यू क्या है -3. This is equal to C4,3. ये हमने सेंटर कैलकुलेट कर दिया. सिमिलरली हम रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए R इक्वल टू अंडर रूट G पावर 2 प्लस F पावर 2 माइनस C इसमें वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट G की वैल्यू क्या है -4 पावर 2 प्लस F की वैल्यू है -3 होल पावर 2 माइनस C की वैल्यू है 9. दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंडर रूट 16 विच इज इक्वल टू 4. तो यहां से हमने रेडियस को भी कैलकुलेट कर दिया और सेंटर को भी. सेंटर है C4,3 और रेडियस है 4. इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका ए पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. उसकी स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स -3,0 5,4 एंड 6,-3. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो कि है x पावर 2 प्लस y पावर 2 प्लस 2gx प्लस 2 and 5 प्लस c इक्वल टू 0. हमारे पास यहाँ पे 3 अननोन्स हैं g, f और c. अगर हम इन्हें कैलकुलेट कर लें तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 -30 5,4 और 6,-3 ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हें 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ से हमारे पास इन 3 अननोन्स की फॉर्म में इक्वेशंस आ जाएंगी. यहाँ पे जब हमने -3,0 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनी -6g प्लस c इक्वल टू -9. इसे हमने इक्वेशन 2 कह दिया. जब 5,4 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 10g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू -41. इसे हमने इक्वेशन 3 कह दिया. और जब हमने थर्ड पॉइंट 6,-3 को इक्वेशन 1 के अंदर पुट किया तो हमारे पास फाइनल फॉर्म बनी 12g माइनस 6f प्लस c इक्वल टू -45, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया. अब हमने क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमने g, f और c की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. तो हम इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली आपस में सॉल्व करेंगे. इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके c को एलिमिनेट करें. सिमिलरली 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करके c को एलिमिनेट करें और फिर आपकी दो इक्वेशंस आ जाएंगी f और g की फॉर्म में. उनसे f और g पहले कैलकुलेट करें और फिर f और g को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके c कैलकुलेट कर दें. इसके अलावा आप यहाँ पे मैट्रिसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड को यूज़ करते हुए, या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को देख के आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे अननोन्स हैं g, f और c, इसलिए ये 3/3 का सिस्टम बनेगा. तो हम जब इक्वेशन 2, 3 और 4 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से तो हमारे पास g, f और c की वैल्यूज आ जाएंगी. g की वैल्यू -2 आती है, f की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -21. जब ये तीन वैल्यूज आपको मिल जाएंगी उसके बाद हमने क्या करना है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1. तो यहाँ पे देखें, पुटिंग g इक्वल टू -2, f इक्वल टू 0 and c equal to -21 in equation 1. We get
x पावर 2 प्लस y पावर 2, यहाँ पे आप g की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो प्लस 2 इंटू माइनस 2 x प्लस f की जगह 0 है तो 2 इंटू 0 y और c की जगह है -21 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x पावर 2 प्लस y पावर 2 माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0. ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे. थैंक यू.